सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। आज शेयर कर रही हूँ कुछ और घर और किचन से जुड़े हुए ऐसे जुगाड़ या टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर आइडियाज़ जो कि आपके काम को आसान तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके कुछ पैसे भी बचाएंगे और वो डेली लाइफ में आपके काम में आएंगे। तो कौन से टिप्स हैं, चलिए देख लेते हैं। उनमें सबसे पहला टिप्स मैं आप सबके साथ में टिप ये शेयर करूंगी कि देखिए, हमारे पास घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पर ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए हम ना किसी न किसी हेल्पर को बुला लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। तो ऐसे छोटे छोटे से टूल्स अगर हम अपने पास में रखेंगे तो हमारे काम वो हमें किसी से कराने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास ये स्टेनलेस स्टील का एक ये डोर के पीछे लगा होता है हैंगर। इसका प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत जल्दी टूट गया। तो मेरे पैसे तो इसमें वेस्ट ही हो गए, लेकिन उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर कुछ टूल रखे हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर और इस तरीके का एक ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये काफ़ी स्टर्डी है। मैंने एक दो जगह और भी लगाया हुआ है, सेल्फ एडहेसिव है। इसको लगाना भी बहुत आसान है, आप अकेले लगा सकते हो और ये बहुत अच्छे से होल्ड करता है। जो भी प्रोडक्ट मुझे मिल जाएंगे उनके लिंक मैं या तो टैग कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक करना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। इसके पीछे का एडहेसिव मैंने जो स्टिक ऑन जो था वो मैंने हटा दिया और इसको मैंने सिंपली अपने डोर के पीछे इस तरीके से स्टिक कर दिया। थोड़ा सा हाथ से प्रेस किया और थोड़ी देर के बाद में मैंने इसके ऊपर कपड़े हैंग किए। ये बहुत अच्छे से कपड़ों को होल्ड कर लेता है। तो कहने का मतलब है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने घर में रखते हैं हैंडी, तो इनको हम ज़रूरत पड़ने पर तुरंत से यूज़ कर सकते हैं, किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर के इस तरीके के छोटे छोटे काम हम खुद ही कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें आपके पैसे भी बचाते हैं, टाइम भी बचाता है और आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाता है। मेरी सेकंड टिप है फ्रूट्स को लेकर के। फ्रूट्स में पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो कि फीमेल की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं या नहीं पसंद है तो इसको खाना शुरू कीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। इसके अलावा हम इसको खाते तो है ही, साथ ही साथ इसको आप अपने फेस पर भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन निकालता है, इसके अलावा पिगमेंटेशन को दूर करता है। बहुत ज़्यादा इसके गुण हैं और विंटर में तो इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं इसका फेस मास्क लगाती हूँ अपने फेस पर, ये मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल नेचुरल है तो कोई नुकसान नहीं देगा। अगर फ़ायदा नहीं मिला तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत हैं। तो नेचुरल चीज़ें हैं, थोड़ा सा देर से असर करती हैं, लेकिन असर जब करती हैं ना तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। मैंने पपाया के अंदर ना उसको घिस लिया था थोड़ा सा और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाया है। उसको फेस पर लगा करके 30 मिनट के लिए रखेंगे और फिर गुनगुने पानी से हम वॉश कर देंगे। ये देखिए, फेस के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है, हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को, टैनिंग रिमूव करता है। स्पेशली देखिए, मैं एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर कर दूंगी, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं किसी भी नेचुरल चीज़ को तो वो अच्छे रिजल्ट देती है। सो मेरी थर्ड टिप है सूप को लेकर के। विंटर में गर्मा गर्म सूप तो हम सभी को बहुत पसंद है। आप चाहे मार्केट से लेकर के आए या फिर घर पर बनाएं, सूप बनाना ना और पीना सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें ना, जब भी सूप बनाते हैं घर पर या मार्केट वाला भी लाते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे ये और हेल्दी हो जाता है। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से ये गाजर के पीसेस कट करके डाल दिए हैं। ये टमाटो सूप मैंने बनाया था और इसके ऊपर से मैंने गाजर के पीसेस कट करके डाले हैं, जिससे कि ये थोड़े से क्रंची रहेंगे तो अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा कॉर्न, स्वीट कॉर्न को बॉईल करके, फिर वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं पास्ता ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये दिसानो का पास्ता। ये व्हीट पास्ता है, इसमें कोई मैदा नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रोटीन का सोर्स है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं इसको नॉन स्टॉप यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें, पास्ता और मैंने स्वीट कॉर्न मिला करके इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल रही हूँ, इससे ये चिपकेगा नहीं। और मैं दिसानो का ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, ये स्पेन से स्पेशली इम्पोर्ट होकर के आते हैं। ये ट्रांसफैट फ्री है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। इंडियन फ्राइंग जैसे कि पूरी, पराठा, थेपला वगैरह बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और ट्रांस फैट फ्री है। ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये मैंने दूसरी बॉटल मंगा ली है जो कि फिर से स्टार्ट हो गई है यूज़ होना और काफ़ी ख़त्म भी हो गई है। तो बस इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ और इसको बॉईल करने के बाद में छान लूँगी। और इसको अगर हम सूप में मिलाते हैं तो हमारा जो सूप रहता है वो थोड़ा सा और हेल्दी बन जाता है। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा बीट रूट वगैरह भी मिला सकते हैं। इस तरीके से वेजिटेबल्स वगैरह डालने से, पास्ता वगैरह डालने से ये और हेल्दी हो जाता है, थोड़ा सा और हैवी हो जाता है और आप इसको फिर डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं कई तरह के सूप आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस तरीके से भी आप ट्राई करके देखिएगा, पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप है मेरा बचे हुए राइस को लेकर के। तो लेफ्ट ओवर राइस जो रहते हैं वो कई बारी ना खाने में उतना मन नहीं करता, लेकिन इनको रीयूज करने का एक बेहतर तरीका आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी आप सबके साथ में कई बारी शेयर कर चुकी हूँ। उनको फ्राइड राइस बना करके हम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन फ्राइड राइस में ना सॉसेस वगैरह हम काफ़ी डालते हैं, तो सॉस वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करना हमारी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो उससे बचने के लिए, लेकिन इसका टेस्ट भी बढ़ाए रखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा शाही ज़ीरा लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गार्लिक लिया है और इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी अनियन डाली है, गाजर डाली है, कैप्सिकम डाली है। इसके साथ में चाहें तो कॉर्न को भी डाल सकते हैं बॉईल करके। और इनको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, बस हल्का सा सॉटे करना है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए सारी सब्जियों में। और ऊपर से मैंने डाल दिया है इसके अंदर राइस को। अभी मैं इसके अंदर कोई भी सॉस नहीं डालूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ मैंने पास्ता सीजनिंग डाली है, जो कि आप घर पर भी बना सकते हैं। मैं कई बारी घर पर भी बना लेती हूँ, अभी मैंने रिसेंटली सीख ली है इसको बनाना। जस्ट इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीबन पास्ता सीजनिंग डाली है और हल्का सा नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। साथ में दाल या सब्जी के साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरा वुलन आउटफिट को लेकर के। विंटर में देखिए वुलन्स तो सभी की ज़रूरत होते हैं, लेकिन इनके साथ में एक दिक्कत क्या होती है, इनके ऊपर ना लिंट आ जाते हैं, यानी कि बूर आ जाते हैं। आप देखेंगे ना छोटे छोटे से रोए जैसे जो आ जाते हैं, जो कि देखने में ना बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं और कपड़े की जो शाइन होती है वो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं हमेशा ये हैंडी रखती हूँ। ये लिंट रिमूवर है और लिंट रिमूवर ना 2 तरीके के आते हैं, एक बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और एक होते हैं ये आप प्लग इन करके इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब मैं उनको बोलूँगी। वैसे तो उसको ट्रैवल के लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन उसमें ना बैटरी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तब तो बैटरी ऑपरेटेड रखिएगा, लेकिन क्योंकि जो आपके बिना बिजली के कहीं पर भी यूज़ में आ जाए। लेकिन घर के लिए इस तरीके का एक लिंट रिमूवर हमेशा हैंडी रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जब कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, इमीडिएटली अगर आपको किसी भी कपड़े से लिंट रिमूव करने हैं तो आपने हैंड टू हैंड इसको प्लग इन किया और इस तरीके से मेरी तरह आप लगा लेंगे और सेकेंड्स में आपके जो कपड़े हैं उनके अंदर से जितने भी बूर हैं वो निकल जाएंगे। कहने को तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमेशा घर में रखी हुई बहुत काम में आती हैं। हर स्मार्ट होम मेकर की तरह आप भी सेल वगैरह के दौरान पर शॉपिंग तो करते ही होंगे, जब हमें अच्छी डील मिल जाती हैं या फिर जब हमें कुछ अफोर्डेबल रेट पर कोई भी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबके साथ में एक सुझाव और साझा करना चाहूँगी, वो ये कि हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी सेल वगैरह लगती है या हमें कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है तो हम वो ले लेते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हम ये वाली चीज़ वहाँ पर पहनेंगे, इस तरीके से स्टाइल करेंगे, उस तरीके से स्टाइल करेंगे और हम उसको ख़रीद लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं बिना ये जाने कि वो चीज़ सच में हमारी काम में आएगी भी या नहीं। कहने का मतलब है, अगर हम कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हमें ओकेजन का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कोई अफोर्डेबल चीज़ें खरीदते हैं तो उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ वो हमेशा खरीदनी चाहिए, ज़्यादातर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। अगर जो चीज़ें हम महंगी खरीदते हैं उनके लिए कई बारी क्या होता है ना, रखे रखे फैशन भी चला जाता है और हम उस चीज़ को यूज़ भी नहीं कर पाते। तो जब भी खरीदें प्रेजेंट को देख करके, प्रेजेंट को ध्यान में रख करके खरीदें। तो नेक्स्ट टिप है मेरी क्रॉकरी को लेकर के। हम सभी के घर में सेरामिक क्रॉकरी या फिर ओपलवेयर डिनर सेट तो होते ही हैं, लेकिन होता क्या है कि जितने भी हमारे डिनर सेट होते हैं ना, कुछ सालों बाद में उसका 1-1, 2-2 पीस ही बचे रहते हैं, या फिर अगर वो पीसेस भी पूरे हैं
तो हमारे पास जो डिनर प्लेट्स होती हैं या डिनर बाउल होते हैं वो अक्सर आधे रह जाते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये ना 2-3 डिनर सेट हैं जो कि पूरे पूरे उसके बाउल हैं, बड़े बाउल हैं, छोटे बाउल हैं, ये तो सब पूरे पूरे हैं, लेकिन इनकी डिनर प्लेट्स जो हैं वो डेली रूटीन में यूज़ होने के कारण सब टूट गई हैं और एक एक दो दो ही बची हैं। अब ऐसे में अगर मैं इसको डिनर सेट को किसी और चीज़ के साथ में मिक्स एंड मैच करती हूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मैं डेली घर में निकालती हूँ तो ये मेरा डिनर सेट जो है, जो कि मैंने इतना महंगा खरीदा था, ये ख़राब हो जाएगा। घर में तो इसको डेली हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। फिर जिस घर में छोटे बच्चे हों वहाँ पर तो कांच के बर्तन यूज़ करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो अगर हम क्यों ना ऐसा जुगाड़ करें जिससे कि हमारा डिनर सेट भी कंप्लीट हो जाए और हमें ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े। अब देखिए इस तरह की अलग अलग प्लेट्स हैं मेरे पास, जो गैस के सामने रखने पर अच्छी नहीं लगेंगी, तो उससे बचने के लिए मैंने थोड़ा सा खर्च किया और सिंपल इस तरीके की प्लेन प्लेट्स मैंने परचेज़ कर ली। ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर मिल जाती हैं। 6 प्लेट का सेट मुझे मिल गया और इसके साथ में मैं अपने 3-4 तरह के डिनर सेट की बोल और मैंने बड़े बोल भी लगा करके देखे और सबका सेट इस तरीके से सारी इसके साथ में काफ़ी अच्छे से जा रही हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो वाइट सिरामिक प्लेट्स को लेकर के आप किसी के साथ में भी मिक्स एंड मैच बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इवन वाइट डिनर प्लेट्स के साथ में कलरफुल बोल वगैरह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये मैंने तो परचेज की थी लोकल मार्केट से, लेकिन अगर मुझे लिंक मिल गया सिमिलर तो मैं आपको टैग कर दूंगी। बच्चे ना नई नई चीज़ों को यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड और क्यूरियस रहते हैं। रिसेंटली मैंने अन्वेषा के लिए कुछ प्रोडक्ट परचेज किया जो आप सबके साथ में भी शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैं यूज़ करके दिखाऊंगी आपको। रिसेंटली मैंने परचेज किया अगारो का कॉस्मिक प्लस सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इसके साथ में आते हैं 5 रिप्लेसेबल हेड और एक इंटरडेंटल हेड। साथ ही आता है एक टूथब्रश का कवर और चार्जिंग के लिए केबल, और ये है मेन यूनिट। इस टूथब्रश में है सोनिक टेक्नोलॉजी जो कि 99% प्लाक रिमूव करता है। इसमें अलग अलग तरीके के मोड दिए गए हैं, जैसे कि वाइट, सेंसिटिव, पॉलिश, क्लीन, मसाज, और इनको प्रेस करने पर आपके ब्रिसल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। एक साइड से इसको चार्ज कर सकते हैं। एक बार 4 घंटे तक चार्ज करने के बाद में आप इसको 2 मिनट पर डे के हिसाब से 2 बार दिन में लगभग 25 दिन तक यूज कर सकते हैं। अब चूंकि ये वाटरप्रूफ डिवाइस है इसलिए पानी में भीगने पर खराब नहीं होती है, और इसमें आपको मिलते हैं 40,000 स्ट्रोक पर मिनट, और इसके साथ में आता है एक ट्रैवल फ्रेंडली केस, जिससे कि आप ट्रैवल करते समय भी इसको कैरी कर सकते हैं। यूज करने के बाद में इस तरीके से आप इसको कवर करके रख सकते हैं। लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या टैग कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।